तो जब से टॉक्सिक का ट्रेलर आया है भाई यश के फैंस पगला गए हैं। मूवी क्रिटिक्स को भी ये ट्रेलर पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी ये ट्रेलर अच्छा ही है। विजुअल्स मेरे को काफी ग्रैंड लगे, पर हाँ यश हमें इसमें नंगा देखने को मिलता है, मुझे अच्छा लगा। भाई ये बवाल है, भाई ये बवाल है, मतलब जनता पागल होने वाली है। लेकिन एक सिक्के की दो साइड होती है, क्योंकि टॉक्सिक के ट्रेलर को जितना प्यार और पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही साथ हैटर्स के द्वारा उसे उतना ही नेगेटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्रेलर का बीजीएम बेकार था, बिल्कुल भी हिट नहीं किया, वाहियात बीजीएम था इस ट्रेलर का। तो स्टोरी कॉपी कर ली महान मूवी से एंड अनसिविलाइज्ड वाला लुक कॉपी कर लिया एनिमल मूवी के न्यूड। ऐसे में तुम्हारे और मेरे जैसे छोटे सिनेफाइल्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या ये मूवी 2000 करोड़ कमा पाएगी या फिर नहीं, और क्या ये मूवी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर ये मूवी फ्लॉप होगी तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं यश का हेटर हूँ या फिर ना तो इस वीडियो में मैं टॉक्सिक की नेगेटिविटी करने वाला हूँ। इस वीडियो में तो बस फैक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी, जो अगर तुम्हें हजम हो सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो। तो टॉक्सिक मूवी फ्लॉप होने का पहला रीजन हो सकता है इसकी यूनिकनेस और डार्कनेस। देखो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उन बातों से कई सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि इंडियन ऑडियंस चूतिया है। तो देखो कभी ना कभी तुमने भी ये चीज जरूर सोची होगी कि इंडिया में हमेशा से ही एक ही पैटर्न में मूवीज क्यों बनती आ रही है। मेरा मतलब ये है कि अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ की हर दूसरी तीसरी मूवी वही पुरानी साउथ की पैटर्न फॉलो करती है, जिसमें कोई गुंडा या फिर विलन आम लोगों को परेशान करता है। सारे लोग इसके अत्याचार सहन कर करके थक गए होते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसके साथ थोड़ा सा लव स्टोरी का तड़का लगाया जाता है और फिर एंडिंग में हीरो विलन को मार देता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर बात करें बॉलीवुड की तो ये भी अभी अभी सुधरे हैं, वरना ये भी अपनी पुरानी लव स्टोरी वाली पैटर्न्स में ही मूवीज बनाते थे। वो तो भला हो SRK का जिन्होंने बॉलीवुड को कमबैक करवाया, वरना कुछ लोग तो आज भी सिर्फ फार्म हाउस में ही फील्डिंग भरते रहते हैं। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन सिनेमा में किसी भी डायरेक्टर ने कुछ नया बनाने की कोशिश ना की हो। बॉलीवुड ने हमें रावण, डेली बेली, द लंच बॉक्स और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हर जोनर में एक यूनिक मूवी दी है। और इसी तरह साउथ ने भी हमें दृश्यम, SS राजामौली की मक्की और अभी हाल ही में आई प्रशांत नील की सलार जैसी यूनिक मूवीज दी है। लेकिन जिस टाइम पे ये मूवीज रिलीज हुई थी उस टाइम पे ऑडियंस का दिमाग इन मूवीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाया, जिस वजह से उस टाइम पे तो इन मूवीज को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन आज इन मूवीज को कल्ट मूवीज का टैग दे दिया गया है। और सेम टू सेम टॉक्सिक के साथ भी हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिक भी एक डार्क और यूनिक कंटेंट होने वाला है जो कि इंडियन ऑडियंस ने आज तक कभी नहीं देखा। और अगर सच में इंडियन ऑडियंस टॉक्सिक को प्रोसेस नहीं कर पाई तो इंडिया में टॉक्सिक के फ्लॉप होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन इससे भी तगड़ा और एक्यूरेट रीजन है इसके बाद वाला, जिसकी वजह से टॉक्सिक के फ्लॉप होने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, मूवी की सिंपल स्टोरी। 8 जनवरी 2026 ये वही दिन है जब टॉक्सिक मूवी का पहला ग्लिम्स आया था, और तभी से लेकर आज तक हर कोई टॉक्सिक के प्रमोशन मटेरियल में से स्टोरी क्या होने वाली है वही ढूंढ रहा है। और शायद यही हम सब लोगों की बड़ी गलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी टॉक्सिक के मेकर्स हमें कभी स्टोरी बेचना ही नहीं चाहते। टॉक्सिक के मेकर्स तो हमें बस ऐसे डार्क और ब्रूटल कैरेक्टर्स बेचना चाहते हैं जो कि इंडियन सिनेमा ने आज तक कभी देखे ही नहीं। और इसके अलावा मेकर्स हमें ऐसी बोल्डनेस और एक्शन भी दिखाना चाहते हैं जो तुम्हारे और मेरे जैसे चूतियों ने आज तक कभी देखी ही नहीं। अब बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुन के ऑफेंस हो जाएंगे, लेकिन टॉक्सिक की स्टोरी एकदम सिंपल बाप बेटे की रिवेंज स्टोरी होने वाली है। अब तुम मुझे गाली दो, इससे पहले ये सुन लो कि लेजेंडरी डायरेक्टर SS राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज की स्टोरी भी एकदम सिंपल ही थी, जिसमें दो भाई सत्ता के लिए लड़ते हैं और इसी लड़ाई में भल्लाल देव बाहुबली को मार देता है। और फिर बाहुबली का बेटा बड़ा होकर बदला लेता है और वो भल्लाल देव को मार के लोगों को उसके चंगुल से आजाद करवाता है। अगर कोई आटू जाटू डायरेक्टर होता तो वो इसी स्टोरी को मूवी में सेम टू सेम चेप देता, लेकिन SS राजामौली ने इसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रेजेंट किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि इसकी स्टोरी सिंपल है और ये मूवी एक मास्टरपीस बन गई। और अकॉर्डिंग टू मी गीतू मोहन दास ने SS राजामौली की इसी ट्रिक का यूज करके इस मूवी को
एंगेजिंग बनाया होगा। लेकिन अगर गीतू मोहनदास अपनी मूवी में ये चीज नहीं कर पाई तो भाई ये मूवी पक्का पिटेगी। अब फाइनली लास्ट वाले पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे यश के फैंस ही उसकी मूवी को फ्लॉप करवा सकते हैं। नंबर 3, स्टार पावर एंड डम फैंस। अब नो डाउट कि रॉकी भाई के फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और उनमें से कुछ फैंस तो इतने क्रेजी है कि कुछ का तो मानसिक संतुलन ही हिल गया है। लेकिन इंडिया में 2 टाइप्स के फैंस होते हैं। पहले वो जिनको अगर उनका सुपरस्टार थिएटर में 3 घंटे सिर्फ मुद्दा हुआ दिखाया जाए फिर भी वो बाहर आके सिर्फ यही बोलेंगे कि मजा आ गया, मास्टरपीस मूवी थी। और दूसरे हमारे जैसे फैंस होते हैं जो भले ही अपने स्टार का कितना ही बड़ा फैन हो लेकिन अगर उसके स्टार ने मूवी में एफर्ट्स नहीं डाले तो वो बाहर आके सच्चाई ही बताएगा। क्योंकि हमारे जैसे लोगों को पता होता है कि हम रॉकी भाई के कितने ही बड़े फैंस क्यों ना हो, टिकट के पैसे तो हमें ही देने हैं, वहाँ पर रॉकी भाई नहीं आने वाले। देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉक्सिक मूवी खराब होने वाली है, लेकिन अगर ये मूवी एवरेज या फिर बिलो एवरेज निकल गई तो ये चूतिया फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद इंटरनेट पे बवाल मचा देंगे कि मूवी मास्टरपीस है, ऑस्कर दे दो इसे, रॉकी भाई मेरी मार लो। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे जैसे दूसरे तीसरे दिन देखने जाने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई चली जाती है। और जब कोई मूवी एक्सपेक्टेशन को टच नहीं कर पाती तो फिर क्या होता है ये तो तुम सब लोगों को पता है। तो बस यही थे मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो कि टॉक्सिक को फ्लॉप करवा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में, तब तक के लिए फक यू। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला।